गुड इवनिंग बच्चों। आ, आज हम लोग बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक बहुत सुंदर सी पिक्चर दिखाई दे रही है और उसके ऊपर चैप्टर की हेडिंग लिखी हुई है, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। सेक्शन 2 है, टर्म 2 का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 4 को मैंने 12 डिफरेंट पार्ट्स में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। कल परसों में मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना करके मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने यानी चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेस्ट सोसाइटी से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ी थी हमने कि कॉलोनियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन लोगों ने किस तरह से फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किए और उनकी वजह से जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट में रहते थे या फॉरेस्ट के अगल बगल विलेजेस में वो लोग रहते थे, उनको किस तरह की परेशानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनकी लाइफ पे कितना असर पड़ा, उसकी हिस्ट्री को हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन होने के क्या कारण थे, किन वजह से पेड़ों को काटा गया, जंगलों को काटा गया, उसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा था। इन सारी चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल में समझा, पढ़ा। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है, आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और एक नई जानकारी मिलेगी। मैंने पिछले चैप्टर के इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे बैटल्स और वार्स को डिस्कस करते हैं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और जो बड़े बड़े रिमार्केबल इंसिडेंट्स और इवेंट्स होते हैं उनको हम याद रखते हैं, याद करना चाहते हैं, हम सोचते हैं यही हिस्ट्री है। पर बच्चों, हम ये भूल जाते हैं कि इतिहास में सिर्फ राजा ही नहीं हुआ करते थे या जमींदार और सामंत ही हुआ नहीं करते थे, या योद्धा जो वॉरियर हैं सिर्फ वही नहीं हुआ करते थे, सेनाएं ही नहीं होती थीं, आम लोग भी हुआ करते थे। यानी आज से पहले आम लोग भी होते थे, आदिवासी लोग भी होते थे, किसान भी होते थे और पशुओं को चरा कर अपना जीवन यापन करने वाले चरवाहे भी हुआ करते थे। तो उनका भी इतिहास होगा, उनसे संबंधित घटनाएं भी हुई होंगी। तो उसी कड़ी में बच्चों ये चैप्टर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ पर है। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो अपनी लाइवलीहुड ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग से कैरी ऑन करते हैं, यानी मवेशी पशुओं को चराते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका जो जीवन है वो या उनके जीवन की अर्थव्यवस्था उसी से संचालित होती है, ऑर्गेनाइज होती है। पशुओं को चराना, बेचना, खरीदना और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं
चाहे वो दूध हो, चाहे मांस हो, चाहे चमड़ा हो, चाहे उनके जानवरों के चमड़े पर के जो फर हैं, बाल है, उसको बेचना, उसको निकालना। कहने का मतलब किसी न किसी रूप से पशुओं से रिलेटेड, है ना, कैटल से रिलेटेड उनका जो लाइवलीहुड है वो चलता है, उनका जीवन यापन, उनकी जीविका चलती है। तो हम लोग बच्चों इन्हीं पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनकी कुछ हिस्ट्री, उनसे रिलेटेड इवेंट्स, उनकी लाइफ और कॉलोनियल गवर्नमेंट, यहाँ पर भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ज़रूर आएगी कि किस तरह से ताकतवर देशों ने जब कमज़ोर देशों पर कब्जा किया और अपने रूल्स और रेगुलेशंस ज़बरदस्ती इम्पोज करने शुरू किए, लादने शुरू किए, तो हर तरह के लोगों को या हर तरह के लोगों के जीवन पर असर पड़ा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पैस्टोरलिस्ट लोगों पर क्या असर पड़ा, कॉलोनियल गवर्नमेंट का या कॉलोनिज्म का। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे हम लोगों को काफ़ी कुछ एक आइडिया हो जाएगी कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमें क्या मिलेगा। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट. Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. Have you ever wondered where they are coming from and where they are headed? Do you know how they live and earn, what their past has been? इस चैप्टर में तुम लोग बच्चों नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ोगे। नोमैडिक मतलब खाना बदोश। नोमैड्स यानी खाना बदोश। खाना बदोश किसको कहते हैं? जिनका परमानेंट घर नहीं होता, वो अपने पशुओं के साथ, अपने परिवार के साथ और थोड़ा बहुत जो उनके जीवन यापन का सामान होता है, वस्तु होती है, उसको लिए वो एक जगह से दूसरे जगह अपने पशुओं को चराते हुए घूमते हैं। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता, कोई गांव शहर नहीं होता। वो जहां उनके पशुओं को चारा मिल जाए, अपने पशुओं को बेचारे चराते रहते हैं, एक मौसम से दूसरे मौसम, एक मौसम में कहीं और तो दूसरे मौसम में कहीं और। ठीक है, वन प्लेस है ना, वुड लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे अर्न देयर। और इसी क्रम में वो तरह तरह से अपना कमाई करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो खाली पशुओं को चरा रहे हैं तो बस पशुओं से रिलेटेड ही उनकी कोई कमाई है, नहीं। वो इस क्रम में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, जहाँ मतलब पशुओं से हो गया, या छोटे मोटा वो आर्टिसंस भी होते हैं, यानी कुछ कारीगर टाइप के भी लोग होते हैं ये अपना, है ना, तो उससे अपना कमाई करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। हम भारत के कई भागों में नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट यानी जो खाना बदोश चरवाहे होते हैं उनको देखते हैं, जो कि ऑन द मूव विद देयर हर्ड्स। वो अपने जानवरों के झुंड, चाहे बकरी हो, भेड़ हो, ऊँट हो, भैंस गाय हो, इनके साथ वो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग, मतलब कभी आपने सोचा है कि वो लोग कहाँ से आते हैं, वेयर दे आर हेडेड, और कहाँ जाते हैं। डू यू नो हाउ दे लिव, वो एंड वो किस तरह अपनी कमाई करते हैं, किस तरह वो जीते हैं। व्हाट देयर पास्ट हैज़ बीन, उनका इतिहास क्या था, ठीक है, या क्या है, जो भी है। तो पैस्टोरलिस्ट रेयरली एंटर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। बताया मैंने जो अभी बताया कि पैस्टोरलिस्ट के बारे में आपने कभी नहीं किसी इतिहास की किताब में नहीं पढ़ा होगा। चरवाहों के इतिहास के बारे में, अरे राजाओं का इतिहास, जमींदारों का, योद्धाओं का, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, नेता हैं, उनका इतिहास पढ़ा होगा बच्चों, है ना। हमने सोचा भी नहीं होगा कि नहीं चरवाहे जो होते हैं उनका भी कोई इतिहास, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हेन यू रीड अबाउट द इकोनॉमी, वेदर इन योर क्लासेस ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, यू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री।
जब आपने बच्चों इकॉनमी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, या हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तुमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। समटाइम्स यू रीड अबाउट आर्टिसन, तुमने कारीगरों के बारे में भी पढ़ा होगा, बट रेयरली अबाउट पेस्टोरलिस्ट। लेकिन तुमने किसी चरवाहों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा होगा, एज इफ देयर लाइव्स डू नॉट मैटर। शायद इसलिए क्योंकि उनका जीवन कोई मायने नहीं रखता। एज इफ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। या हो सकता है कि वो पास्ट में वो सिर्फ एक फिगर हो, यानी एक नंबर हो, और मॉडर्न सोसाइटी में उनकी कोई जगह नहीं है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ पेस्टोरलिज्म हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। लेकिन इस चैप्टर में तुम ये जानोगे कि पेस्टोरलिज्म यानी जो चरवाही का काम होता है, ये भारत और अफ्रीका के समाज में कितना इम्पॉर्टेंट है। यू विल रीड अबाउट द वे कॉलोनिज्म इम्पैक्टेड देयर लाइव्स। और तुम इस चैप्टर में ये भी पढ़ोगे कि किस तरह से जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं उनके कारण उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। और आधुनिक समाज के का जो तनाव है वो उससे कैसे डील करते हैं, उससे वो कैसे निपटते हैं वो लोग। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। पहले हम भारत की बात करेंगे इस चैप्टर में, भारत की कुछ पेस्टोरलिस्ट सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे बच्चों अफ्रीका की सोसाइटी के बारे में। बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और इस चैप्टर को जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा बच्चों, पार्ट बाय पार्ट मैं रोज़ इसका वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और आपको इसका लाभ, इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों तैयार हो जाइए एक नए चैप्टर के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। मेरे वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक करना और शेयर करना। ओके, गुड नाइट।